अच्छा शेख, एक भाई का सवाल है कि अगर कोई प्रोडक्ट में ऐसा करे कि 45 दिन में पैसे दे दोगे तो मैं 5% डिस्काउंट दूंगा, मतलब जो भाव तय है प्रोडक्ट का, जी अगर इतने हाँ दिन में पेमेंट दे दिए तो तुम्हारा भाव 5% कम हो जाएगा, मैं 5% डिस्काउंट दूंगा अगर 45 दिन के अंदर पेमेंट किए। जी, जी। क्या है, देखिए, सही है? एक बात मैं पहले वाले मसले में भी बताना भूल गया, यहां बता रहा हूं, फिर उसी को वहां पर भी समझ लेंगे। इस वाले मसले में देखिए, बय में एक शर्त है जो मैं शुरू में जिक्र कर चुका हूं। बय में एक शर्त है कि जिस टाइम मेरे और आपके दरमियान बय हो रही है उस टाइम कीमत मालूम होनी चाहिए, मुस्तकर होनी चाहिए। मालूम और मुस्तकर का क्या मतलब है? पता होना चाहिए कि मुझे 1000 देना है। मुस्तकर होने का मतलब यह है कि ऊपर नीचे वो ना हो, जब हमारा तय हो गया 1000 तो 1000 ही कल को हमें देना हो। तो मालूम और मुस्तकर होनी चाहिए कीमत। तो जब दुकान वाला ऑप्शन दे रहा है, 2 3 4 कितने भी ऑप्शन दे रहा है, जो खरीदार है उसी टाइम खरीदते वक्त वो बताए कि मैं ये वाला ऑप्शन इख्तियार कर रहा हूं, उसी वक्त उसको चॉइस करना, सिलेक्ट करना होगा कि मैं ये वाला ऑप्शन मुझे चाहिए। अब इसी मसले को आप पहले वाले में भी समझ लीजिए, जहां जो तालीमी फीस का मसला था, जो गार्जियन है उसको शुरू में इंतखाब करना होगा कि मैं किस वाले ऑप्शन पे जाना चाहूंगा, 110 रुपए वाले पे या 100 रुपए वाले पे, वो शुरू में उसको बताना होगा। क्योंकि इजारा भी मिन बाबिल बुयू है, इजारा भी एक किस्म की बय है। जी जैद भाई, बात क्लियर हो रही है कि नहीं? यहाँ पर यानी कि बच्चा शुरू में कब कहेंगे? अब जैसे हर महीने की फीस आती है, हर महीने महीने पे करना है, अब आदमी किसी के महीने उनके पास पैसे आ गए तो जल्दी देकर उन्होंने वो 10 रुपए डिस्काउंट हासिल कर लिया और नहीं आए पैसे उनके हाथ में, तो उस महीने में 110 रुपए दिया उन्होंने, तो क्या जायज है? देखिए, अहम चीज ये है ना कि वो जो आदमी खरीदारी कर रहा है, उजरत भी असल में खरीदारी ही है, जिस टाइम वो कर रहा है उस टाइम उसको पता होना चाहिए, दोनों को पता होना चाहिए कि मैं इतने में ये चीज उजरत पर ले रहा हूं या इतने में फला चीज मैं खरीद रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये फैसला बाद में होगा, चलो अभी ले रहा हूं, फैसला बाद में होगा। फैसला बाद में नहीं, फैसला अभी होना चाहिए कि मैं कितने में ले रहा हूं। हाँ ठीक है, जैसे उसने खरीद लिया, 110 में बात हो गई कि मैं 110 रुपए में ये सामान खरीद रहा हूं। अब जब पे करने का टाइम आया, चूंकि उसके पास एक ऑफर है कि अगर आप टाइम से पहले आपने पे कर दिया तो मैं आपसे 100 रुपए ही लूंगा, 10 रुपए बतौर इनाम मेरी तरफ से, या उसको मैं कम कर दूंगा। तो गोया कि उसने 110 वाला ऑप्शन ही इख्तियार किया है। अच्छा, यानी कि शेख अभी ये जो प्रोडक्ट की बात आई, जैसे मान लीजिए 10,000 का प्रोडक्ट है, 45 दिन में पेमेंट कर दोगे तो तुम्हें 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये पहले से बोल रहा है और उसने इख्तियार किया कि जी, थोड़ा सेगा बदलिए। देखिए, वो प्रोडक्ट है, वो दुकान वाला कह रहा है कि ये प्रोडक्ट दरअसल 15,000 रुपए का है, मैं ये प्रोडक्ट 15,000 में बेच रहा हूं, और अगर कोई आदमी टाइम से पहले आएगा पे करने तो मैं उसको 5,000 का डिस्काउंट दे दूंगा। वो ऑफर है उसके यहां। ठीक है। अब जब मैं खरीदूंगा उस प्रोडक्ट को तो मैं कितने में खरीद रहा हूं? मैं 15 में खरीद रहा हूं। 15,000। हाँ, अगर मैं और ये तय होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि मैं 15 में खरीद रहा हूं। हाँ, 15 में बाद में उसके पास ऑफर है, वो 5,000 का ऑफर दे रहा है। जी जी, मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद होगी आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, लेट फीस का टॉपिक और ये पेमेंट का, डिस्काउंट का टॉपिक। हाँ, डिस्काउंट का, लेट फीस का टॉपिक बहुत अच्छे से डिस्कस किया अल्हम्दुलिल्लाह।